हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिस्सा नज़्म का चैप्टर नंबर 2 जो है मीर तकी मीर और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनकी गज़लें और इनकी गज़लों की तशरीह के बारे में भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इनकी मुख्तसर सवाने हैं। इनका नाम है मोहम्मद तकी। तखल्लुस ये मीर करते हैं। इनकी वलादत 20 सितंबर 1722 ईस्वी को अकबराबाद आगरा में हुई थी। इनकी वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई। इनकी तसानिफ़ात हैं दीवाने मीर, इंतखाबे मीर, ज़िक्र मीर, शोलाए इश्क, फैज़े मीर, मुंतखबाते मीर, कुलियाते मीर और कलाम मीर तकी मीर वग़ैरह। इनकी पैदाइश, तालीम व तरबियत। मीर तकी मीर 20 सितंबर 1722 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। उनके बुज़ुर्ग अकबराबाद में कायम पज़ीर हैं। उनके वालिद एक गौशाए नशी दरवेश थे। इसी दरवेश का असर मीर पर भी पड़ा, मगर बदकिस्मती से मीर जब 11 साल के थे तो वालिद का साया सर से उठ गया। उसके बाद उनके सौतेले भाई हाफिज़ मोहम्मद हसन ने उससे अच्छा सलूक नहीं किया। उनकी तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी मीर अमान उल्लाह ने की। मीर अमान उल्लाह उनके वालिद के बहुत करीबी थे। उनके वालिद अली मुत्तकी बहुत परहेज़गार और सौमुस्सलावात के पाबंद थे। मीर तकी मीर का उठना बैठना सूफियों और फ़कीरा में रहा। इसका असर उनकी ज़िंदगी पर भी पड़ा। वालिद के इंतकाल के बाद मीर तकी मीर की दुनिया अंधेरी हो गई। भाइयों ने परेशान किया, लिहाजा अकबराबाद छोड़कर दिल्ली आए। दिल्ली में अपनी खुददारी की वजह से फिर लखनऊ आ गए और तादमे हयात यहीं रहे। 1810 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। ज़रियाए मुआश। मीर तकी मीर आगरा से जब दिल्ली आए तो उस वक्त दिल्ली बदहाली का शिकार थी। ज़राए मुआशी महदूद थी। बहुत मेहनत करने के बाद ख्वाजा मोहम्मद बाशित ने उन्हें नवाब साहब से मुंसलिक करा दिया, जहां उनको कफ़ालत के लिए 1 रुपये रोज़ मिलने लगे। दिल्ली और अहले दिल्ली के सितारे गर्दिश में थे। नादिर शाह का हमला हुआ, जिसके ज़रिए मुआश की राह मशहूद हो गए और नामुशाद हालात पैदा हो गए। जो 1 रुपये रोज़ मिलता था वो भी बंद हो गए। फिर मीर आगरा वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर भी उनकी किसी ने मदद नहीं की। उन पर इतनी परेशानियाँ और मुसीबतें पड़ी कि उनका दिमाग जीनों से भर गया, पागल हो गए। अजीज़ों ने इलाज कराया, लेकिन वो तादमे हयात इस बीमारी को नहीं भुला पाए। जिन लोगों ने इस अहद में दिल्ली को छोड़ा उनमें सौदा और मीर भी थे। लखनऊ में आसिफुद्दौला ने 200 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। मीर की शायराना अज़मत। मीर तकी मीर ने हर सिंफ में तबाह आज़माई की। गज़लों के अलावा मसनवियाँ, रुबाइयात, कसीदे भी लिखे, लेकिन उनकी शायरी की जो गज़लों में खिले हैं। मीर का ग़ुलाम उनकी अपनी ज़िंदगी में दूर दूर तक शोहरत पा गया था। उसके बाद भी हर दौर के बड़े बड़े शोरा मीर को ख़राज़े अक़ीदत पेश करते रहे हैं। I.A. रिचर्ड का कॉल है कि कोई पारा अपनी तख्लीक़ के 100 साल बाद तक ज़िंदा रहे तो ये उसकी अज़मत की दलील है। 2 सदी से ज़्यादा अरसे गुज़र जाने के बावजूद मीर की गज़ल में तरोताज़ा है, बल्कि उसकी कोशिश में कुछ और इज़ाफ़ा हो गया है। मीर की अज़मत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मीर की शायरी में उनकी ज़िंदगी का अक्स है। मीर तकी मीर ने आप बीती को जग बीती बना कर पेश किया है। उनके यहाँ नाकामी, सोज़ो गद्दारी, नामुरादी, शब बेदारी और इश्क़ सोज़ी है। ये उनके अपने ज़ाती मामलात और हालात की देन है।
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کے غزل گوئیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی یہ غزل دیکھیں گے، یہ جو دکھ رہی ہے یہ والی، اور جو 2 غزلیں اور ہیں 2 پیرے میں، اس کو دیکھیں گے۔ تھینک یو۔